नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि इफ ए सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 27 टाइम्स। ये आसान बहुत क्वेश्चन है। बोल रहा है कोई धन 6 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में वह 27 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई भी धन है, मान लीजिए यहाँ पर रेट ना तो पूछा गया ना तो रेट निकालना है, तो हम कोई धन क्या मान लिए, प्रिंसिपल हम 1 मान लिए। बोला कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों में। 6 ईयर्स में क्या हो जाता है, ये सर जी 6 चक्रवृद्धि 3 गुनी हो जाती है, मतलब 1 का 3 बन जाता है। और आपसे बोल रहा है 27 गुनी, तो एक तो पहले डिटेल में ऐसे कर सकते हैं कि सर फिर 6 साल में कितना होगा, 1 से 3 हुआ तो फिर से 3 से 3 मतलब 9 हो जाएगा। फिर 6 ईयर में कितना हो जाएगा सर, 1 से 3, 3 से 9, फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27। तो टोटल ईयर क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 3 जा 18, 18 साल हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 1 जो हमारा प्रिंसिपल है ये 6 साल में कितना हो जाता है, तो अपने आप का 3 टाइम हो जाता है। अब यही प्रिंसिपल, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही प्रिंसिपल कितने टाइम बाद कितने साल में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कितना गुना है, तो आप बोले सर 3 का पावर यहाँ पर लिखते हैं और जितना पावर होता है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई ईयर से कर देते हैं, तो हमारा यहाँ से भी क्या आ गया 18 ईयर्स। क्लियर है, तो हैंड राइज करिएगा। कितने नंबर ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्लियर है सर और मैडम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ 8,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 4 years, हाउ मच विल इट बी आफ्टर 12 years। तो 8,000 की बात कर रहा है कि 8,000 रुपया जो है, जो हमारे पास राशि है वो 4 साल में सीआई की दर से 2 गुनी हो जाती है और 12 वर्ष के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला 8,000, तो 8,000 रुपया हमारा, इसी के बारे में हमको बताना है, ये हमारा प्रिंसिपल है। बोला 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, मतलब अगर हम बोले कि अगर मेरा 1 यूनिट प्रिंसिपल है तो यहाँ पर ना तो रेट पूछा है, ना तो रेट आपसे पूछ रहा है और ना ही रेट निकालना है, तो हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। प्रिंसिपल 1 यूनिट मान ली, फिर यहाँ से इसको वैल्यू पुट करके बना लेंगे। तो बोले एक जो है वो कितने कितने साल में बोल रहा है क्वेश्चन में, 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 4 ईयर्स में ये कितनी हो जाती है, 4 साल में 4 साल में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 12 साल बाद यहाँ से देखो ईयर 12 अगर हम करते हैं तो कितना गुना हो रहा है 3, और यहाँ गुना जितना होता है उतना यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, पावर लगाते हैं। ये बात पहले ही बताया हुआ है। इसका मतलब ये क्या बन गया, 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब 8, मतलब 1 रुपया से 8 बन जाएगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा 1 से 8, तो इसको 8 से गुना कर दीजिए, 8 8 जा 64, 80 80 64, 64,000 रुपया हमारा आंसर। कितने नंबर ऑप्शन में देखिए, कितने नंबर में, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, हैंड राइज करते चलिएगा सर, बड़े आगे। वाह क्या बात है, वेरी गुड, सभी बहुत तेज तर्रार हैं, सभी का हैंड राइज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 48 becomes 6,000 in 4 years at certain rate of interest, तो यहाँ पर एक बार हिंदी में देखिए लिखा चक्रवृद्धि ब्याज, then what would be the amount in 12 years at same rate of interest। 4800 की धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 6,000 हो जाती है, तो बताइए यही धनराशि इसी ब्याज दर पर 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या क्या है कि 4800 रुपये हमारे क्या हो जाते हैं कितने साल में, तो 4 साल में। कितना हो गया सर, 6,000, 6,000 में 6,000। आप यहाँ से रेशियो निकाल लो, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 से कट गया सर, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 4:5 का रेशियो आ गया। तो हम बोले सर 4 वर्षों में ये क्या हो गया, 4 से 5 हो गया, यहाँ तक सही है। अब कह रहा है कि बताइए 12 वर्षों में, तो सर ये 4 वर्ष से 12 वर्ष के लिए आने के लिए कितना गुना होगा, तो 3 गुना होगा। तो इसका क्यूब कर दीजिए सर, 3 है तो पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब, और यहाँ 5 पे भी पावर क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सर 64, ये बन जाएगा 125। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही धनराशि, तो किसके लिए, यही धनराशि मतलब 4800 ही, तो 64 यूनिट का वैल्यू कितना है 4800। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए,
1 यूनिट का वैल्यू निकालिए 64 से काट करके कितना बार में कट रहा है। तो पहले हम काटते हैं 8 से काट देते हैं, 16 से काटते हैं सर, 16 तिया 48, 16 चौके 64 और 16 तिया 48, 300 इधर आया, 4 से कट जाएगा सर, पूरा पूरा 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, तो 75 यूनिट आपको निकालना है। तो गुना कहीं मत करना, एक बार ऑप्शन देखो क्या क्या है। 125 यूनिट का मार्कर को भूख लग गया, एक बार देखो हम बोले सर 125 गुना कितना निकालना है 75, तो गुना एक बार करने से लास्ट में कितना आना चाहिए 5 लास्ट में आना चाहिए, और 125 है और 75 है, गुना करें तो 25 से भी कटना चाहिए, मतलब लास्ट में कोई ऐसा 2 डिजिट आना चाहिए जो 25 से पूरा पूरा कट रहा है। बार ऑप्शन पे चलिए, अगर कुछ होगा तभी गुना करेंगे, नहीं कुछ मिलेगा। देखिए क्या है 9000, फिर क्या है 93, 75, 2 ऑप्शन देखिए डी और बी। पहला एक ऑप्शन है आपका 9000, फिर ऑप्शन क्या है 8400, फिर ऑप्शन है आपका 9375, उसके बाद है 9635। देखो अब ऐसा नहीं कि जिद करने लगना एग्जाम में कि सर हम तो जानते हैं गुना करने क्यों नहीं बनाए, ऐसा मत करना भाई। कभी कभी है ना बल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीखना है, बल कहाँ पे लगाना बुद्धि कहाँ पे, तो पहले बुद्धि फिर नहीं हो काम तब बल। तो हम कैसा कि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 5 जा नो डाउट कि 5 लास्ट में आएगा, तो 5 वाला देखना है 2 ठो है, 2 है यहाँ पर, और आप बोलेंगे कि सर एक 75 एक 35 है। अभी हम आपको बताएं कि यहाँ 125 है, इसमें भी 25 है, और 75 इसमें भी 25 या 75 25 पंचे 125, तो 25 से कटने वाला होना चाहिए। और 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, विभाज्यता का नियम, कि सर लास्ट में 2 डिजिट जो है वो 5 से कटना चाहिए, वो 2 डिजिट जो है कट जाए अगर, तो इसका मतलब 25 से वो कट जाएगा, 25 से कटना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 5 पे स्क्वायर लिखते हैं तब 25 होता है, और 0 और 5 आता है तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, यही जरूर निकाल। जैसे 2 वाले का बताए थे आपको, 2 पे जितना पावर देते हैं उतना डिजिट देखते जाएंगे, तो 25 है तो 25 का क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब 2 डिजिट देखना है, तो 2 डिजिट देखिए कि 25 से कौन कट रहा है, 35 की 75, तो 75 कट रहा है, तो 75 डिविजिबल है 25 से, इसका मतलब गुना करके इतना ही आएगा, करके भी आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बातें क्लियर है, कैलकुलेशन से आपको बचाना है, अगर बन रहा है आपको ऑप्शन से तो बनाइए, अगर बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नहीं है तो गुना करके लास्टली आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हैंड राइज करिए। बात क्लियर है, क्या बात है सर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये डिफरेंस वाला वही CI SI पे डिफरेंस वाला, तो CI और SI में डिफरेंस दिया हुआ है 2 years 1.5 एट द रेट ऑफ 5%, देन फाइंड द अमाउंट। किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.5 है, तो बताइए वो धनराशि क्या है, प्रिंसिपल बताना है। तो आपको दोनों गोला वाला भी बताएं और डायरेक्ट भी करने के लिए बताएं। देखिए क्वेश्चन, अगर हम गोले से बनाएं 2 साल का बोल रहा है तो ऐसा बनाएंगे, और फिर एक यहाँ पर गोला बनाएंगे, कितना परसेंट बोल रहा है 5%, 5% का मतलब क्या होता है मित्र 1/20, है ना। आप यहाँ से निकाले 1/20, यहाँ भी वहाँ भी 1/20, यहाँ भी 1/20, 2 साल का। तो आप बोले सर यहाँ पर 1 रख दिए और इसको फिर मल्टीप्लाई किए, 20 यहाँ आ गया, फिर 20 से किए तो 400 आ गया। ये सर जी हमारा क्या आता है, ये 2 साल का है, ये हमारा प्रिंसिपल है, इस सब ये डिफरेंस आता है, ये नीचे वाला सबको जोड़ दीजिए सर, टोटल को जोड़ दीजिए तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो यहाँ से सारा चीज़ हम निकाल सकते हैं। दूसरे साल का सर जी यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है CI है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है सर जी यहाँ पे SI है, ये 2 साल का। ये सब बात आप पढ़ चुके हैं मेरे से। आगे देखिए यहाँ, तो आपने कहा कि सर ये हमको दिया हुआ है सर, ये क्या आता है SI, ये सर हमारे CI और SI का ये डिफरेंस आता है। कितना दिया हुआ है इसका वैल्यू देखो 1.5 है, 1 यूनिट का वैल्यू 1.5 है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो बताओ भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 15 चौके 60, 2 जीरो है, 1 अंक के बाद, तो 600 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए क्या 2 साल का 3 साल का ये सारा क्वेश्चन इस पर आता है, मान लीजिए ज़्यादा का क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे आप, तो आपको पता है इनको प्रिंसिपल निकालना है। 2 साल है तो 2 बार गुना करेंगे, 3 साल है तो 3 बार, 4 है तो 4, जितना बार है उतना बार गुना करेंगे। फ्रैक्शन क्या था 1/20, तो यही लिखिए 1/20। वहाँ क्या लिखते थे उसमें 20 से 1 इंक्रीज होता था, तो 20 एक आगे बढ़ जाते 21 अगले साल मिलता है हमारा इंटरेस्ट। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं 1/20, और जितना हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंस उसको लिख दीजिए, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट P बराबर क्या आ जाएगा 600 रुपये। इतना सा एग्जाम में करना है। बात क्लियर है, बड़े सर आगे हैंड राइज करिएगा। सभी का क्लियर, सभी धुरंधर
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन सर्टेन अमाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 12.5% एंड सेकेंड ईयर। अच्छा, इसमें फर्स्ट ईयर में अलग रेट लग रहा है, सेकेंड ईयर में अलग रेट लग रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। और फिर CISI का डिफरेंस बोल रहा है। सेकेंड ईयर 16 एंड 2/3 एंड डिफरेंस बिटवीन SI SI नहीं, गलत, इसको ठीक कर लीजिए, क्वेश्चन को करेक्शन कीजिए। CISI हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ग्रेटर देन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे होगा, हमेशा याद रखिए कि CI में SI को माइनस करके दिया होगा। टाइपिंग एरर है, सावन भैया से चलता है, इतना इतना काम करते हैं, इतना सा चलेगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। ये दिया 1.5 ईयर्स इज ₹25 देन फाइंड द अमाउंट। अच्छा देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, ये पूरे 2 साल का नहीं पूछा है, 1.5 साल का पूछा है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 12.1/2, ठीक, पहले लिखा हुआ है 12.1/2, दोनों फ्रैक्शन जल्दी आप लोग बताइए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पहले दूसरा लिखा हुआ है आपका 16.2/3। फटाफट से जब बच्चे हमको बताएं आप कि 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। ठीक है सर, कैसे करते हैं, 12 दूना 24 एक 25, 25/2। देखो भाई तुम लोग जो 12 दूना 24 एक 25/2 और नीचे क्या आएगा 100। ये सब बात आप जानते हो ना, 1/8 है। ये सर जी कितना है बताओ, उसी तरह करो। आपको ये सब फ्रैक्शन, आपको परसेंटेज अभी नहीं पढ़ाया गया है, परसेंटेज होगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। 1/6, तो यहाँ से कैसे, वेरी गुड, 1/6। देखो भाई कैसे किए, 16 × 48 2 50/3 गुना 100। तो वहाँ से क्या काट दिए ऊपर से, बोलो समझे आप, ध्यान दो। 16 × 48 2 50, 50/3 और नीचे 100, ये कट के 6 आया ना, तो ये आ गया 1/6। ध्यान देना मेरी बात पर। तो आपने कहा कि सर यहाँ तक तो हम समझ गए कि 2 फ्रैक्शन आ गया, बट ये पहले साल के लिए ठीक है, बट दूसरे साल के लिए ये पूरा दूसरा साल नहीं लेना है, आधा ही लेना है। तो आप क्या करो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 1/12। अब सर जी यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सर अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, हमको 25 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ डिफरेंस 25 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, CI और SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। अब आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया है, तो देखिए पहले गोला से एक बार कर लेते हैं। तो आप बोले सर गोला से करेंगे तो ये हमारा ये गोला बन गया 2 साल का। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना, पहले साल का 1/8 तो यहाँ पर 1/8 लगा है, पर दूसरे साल में हमको आधा ही लग रहा है, मतलब आधे साल का है 1.5 है। तो आधे साल का हम कितना निकालिए 1/12, तो दूसरे साल का यहाँ पे लिख दिए। तो अब क्या बन जाएगा, पहले 1 लिखिए जो ऊपर लिखा हमारे जो अंश में होता है न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर से गुना कीजिए तो 12 हो गया कि नहीं। अब इसका देखिए, आप 12 का 1/12 करेंगे तो 1 आएगा, ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। फिर उसके बाद 12 से क्या करेंगे, 8 से आप गुना कर दीजिए तो 12 × 8 = 96, ये निकल गया सर हमारा। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 के बराबर। ये CI और माफ करिएगा ये SI का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया 25, ठीक। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 25 है, तो 96 का निकालना है, 25 से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। दूसरा हम आपको कहेंगे सर पहले हमको P निकालना है, इससे यहाँ से 1/8 और दूसरे साल का हमको कितना लगेगा 1/12, और ये कितना दिया हुआ है 25। यहाँ से भी देखिए वही करना है, 12 × 8 × 25। तो आप इसको गुना कर लीजिए सर, ऐसे गुना कर लें, 25 × 8 = 200, अब 200 अब गुना 12, आराम से हो जाएगा। 25 × 8 = 200, 12 दूना 24 और डबल जीरो लगा दीजिए, डबल जीरो। देखो भाई 25 × 8 = 200, 200 में डबल जीरो है ना, 12 दूना 24 की 200, प्रिंसिपल हमारा आंसर। ऑप्शन देखिए क्या है, एक बार चेक करिए ऑप्शन नंबर क्या है, क्या मैडम, एक बार ऑप्शन चेक करो भाई, ऑप्शन है कि नहीं, नहीं भी होगा तो आंसर ठोक देना भैया। आगे बढ़े, सब सही है, हाँ ऑप्शन आपका आ गया है, ठीक है सर, ऑप्शन आपका आ गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।